शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित डंपर कांड में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी बचाने वाले देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तन्खा ने अब शिवराज सिंह चौहान को कोर्ट में खींच लिया है। तन्खा का आरोप है कि शिवराज सिंह चौहान ने जानबूझकर उनकी मानहानि की है और उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। यद्यपि ये मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन कल हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह को कोर्ट में खड़े होकर सिद्ध करना होगा कि उन्होंने विवेक तन्खा की मानहानि की है या नहीं की है। ये तमाम सारा मुद्दा बड़ा रोचक हो गया है। कल हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद विवेक तन्खा जी का जो वीडियो जारी किया है उन्होंने, उनका कहना है कि सत्यमेव जयते। उनका कहना है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है और किसी की मानहानि नहीं की है, लेकिन कोई उनकी मानहानि करेगा तो वे छोड़ने को भी तैयार नहीं हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी खबर को विस्तार से बताता हूं कि मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा माहौल बन गया था, डंपर कांड पूरे देश में इतना चर्चित हो गया था कि ऐसा लगने लगा था कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी बचना बहुत मुश्किल है। उनका कभी भी इस्तीफा हो सकता था, लेकिन तभी किसी ने उन्हें सलाह दी कि यदि आपको कुर्सी बचानी है तो एक ही तरीका है कि आप विवेक तन्खा, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के रीजन में वो मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, फिलहाल इस समय वे राज्यसभा सदस्य हैं। उस समय शिवराज सिंह चौहान को ये सलाह दी गई कि विवेक तन्खा की यदि आप शरण में चले जाएंगे तो वे इस संकट से आपको निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने विवेक तन्खा के शरण में जाना ही उचित समझा। खुद शिवराज सिंह चौहान विवेक तन्खा के घर पहुंचे थे और उसके बाद विवेक तन्खा ने अपना पूरा एफर्ट्स लगाकर शिवराज सिंह चौहान को इस संकट से निकाला था। ये इतिहास है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन वही विवेक तन्खा जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी बचाई, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान के तमाम सारे कलंक से उनको बाहर निकाला, अब वे ही विवेक तन्खा शिवराज सिंह चौहान को कोर्ट तक खींच लाए हैं। मामला यह है कि 2021 में मध्य प्रदेश में पंचायत जब चुनाव हो रहे थे उस समय ओबीसी का एक मामला था कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं, BD शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज भी अध्यक्ष हैं, उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज मंत्री थे मध्य प्रदेश के भूपेंद्र सिंह, इन तीनों ने एक बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बहस चल रही है उसमें विवेक तन्खा जी ने जानबूझकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे ओबीसी का नुकसान हुआ है। जबकि सच्चाई ये थी कि विवेक तन्खा जी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुए थे और ना ही उन्होंने इस बारे में कोई राय दी थी। इस मुद्दे पर विवेक तन्खा ने एक नोटिस जारी किया था इन तीनों नेताओं को और कहा था कि आप या तो माफ़ी मांग लीजिए अपने बयान को लेकर और वरना 10 करोड़ रुपए मानहानि का एक नोटिस भेजा गया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा और भूपेंद्र सिंह जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद विवेक तन्खा जी ने जबलपुर के विशेष न्यायालय में मानहानि का केस दर्ज किया और वहाँ उनके बयान भी हुए। बयान होने के बाद में अप्रैल 2023 में कोर्ट ने ये पा लिया कि इसमें तथ्य हैं और इन तीनों नेताओं के खिलाफ जो विशेष न्यायालय है, जबलपुर का जिला विशेष न्यायालय, वहाँ इन तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। ये तीनों नेता शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा और भूपेंद्र सिंह, जो विशेष न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ था उसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुँच गए और हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। विवेक तन्खा जी की ओर से कपिल सिब्बल जी विशेष विमान से जबलपुर पहुंचे थे, उन्होंने पैरवी की विवेक तन्खा जी की ओर से और वे तमाम सारे प्रमाण दिए कि शिवराज सिंह जी के खिलाफ क्यों मानहानि का प्रकरण चलना चाहिए, BD शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ क्यों करना चाहिए। कल यानी कि 25 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है
और हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इन तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस चलेगा। इन्हें विशेष न्यायालय में जाके अपनी दलील में वहाँ शामिल होना पड़ेगा, वहाँ जो भी सुनवाई होगी उसमें अपने तथ्य रखने पड़ेंगे। ये तमाम सारा फैसला कल आ गया है। उसके बाद विवेक तनखा खुश हैं, उनका कहना है कि सत्य की जीत हुई है। वे इस पूरे मामले में इन तीनों नेताओं को प्रोसिक्यूट कराना चाहते हैं और अब ये मामला जिला कोर्ट में चलेगा। जिला कोर्ट की विशेष न्यायालय जो जबलपुर में है, इस संबंध में विवेक तनखा जी ने जो वीडियो जारी किया है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है और मैं हर वक्त सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है, ओबीसी को लेके मेरा कोई प्रकरण नहीं था, ना मैंने कोई बहस की थी, ना सुप्रीम कोर्ट ने मेरे उस विषय पे मेरे को सुना था। एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मेरे ऊपर थोप के एक झूठी रचना की गई और पूरे प्रदेश में मुझे बदनाम किया गया जैसे कि मैं ओबीसी विरोधी हूँ। ये बीजेपी का एक षड्यंत्र था और जिससे मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी एफिचीज पूरे स्टेट में चलाई गई। मैंने 10 करोड़ का एक सिविल कोर्ट में केस दायर किया, क्रिमिनल केस भी दायर किया, साक्ष्य लीड की। उसके बाद समनिंग ऑर्डर हुआ। वो समनिंग ऑर्डर शिवराज सिंह जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने और वीडी शर्मा साहब ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। आज हाई कोर्ट ने उस चैलेंज को, दोनों चैलेंजेस को रद्द कर दिया और उनसे कहा कि जाइए आप क्रिमिनल कोर्ट के सामने अपना साक्ष्य दीजिए और क्रॉस एग्जामिनेशन करिए। मैं तो यही कह सकता हूँ, सत्य की जीत हुई है और शिवराज सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी और वीडी शर्मा जी, मैं तो आपको बार बार कहता था कि ये आप जो कर रहे हैं एक सीनियर एडवोकेट के साथ गलत कर रहे हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग को लेकर छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए, मगर आप मानते कहाँ थे। अब तो मैं यही कह सकता हूँ, सत्य की जीत हुई है। थैंक यू। तो आपने देखा विवेक तनखा जी बार बार एक ही शब्द बोल रहे हैं, सत्यमेव जयते, और वो बड़े सम्मान के साथ तीनों नेताओं का नाम ले रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में अपियर ही नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मैंने कोई पक्ष ही नहीं रखा तो मेरे ऊपर ये आरोप क्यों लगाए गए। और इन आरोपों से मैं कभी लंबे समय से व्यथित हूँ, क्योंकि 2021 में ये आरोप लगाए गए थे। 2024 में जाकर अब ये तय हो गया है कि अब विशेष न्यायालय में ये केस चलेगा और इन तीनों नेताओं को वहाँ पेशी करनी पड़ेगी। स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए ये अपनी दलील वहाँ देंगे और जो भी होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल इन तीनों नेताओं को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। आप समझिए कि एक समय था जब पूरी कांग्रेस की बुराई लेकर भी विवेक तनखा जी ने एक सीनियर एडवोकेट के रूप में, एक वकील का धर्म निभाते हुए शिवराज सिंह को अपना क्लाइंट बनाया था और उनकी कुर्सी बचाने में पूरी मेहनत की थी। और आज वे ही तनखा शिवराज सिंह चौहान को सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वो लोग हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक ये लड़ाई चल रही है। हो सकता है कि कल के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिवराज सिंह जी या वीडी शर्मा या भूपेंद्र सिंह जी या ये तीनों सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। लेकिन फिलहाल विवेक तनखा जी की आप देखिए कि जो शिवराज सिंह को बचाने के लिए भी पूरी ताकत लगा रहे थे और अब शिवराज सिंह जी को सजा कराने के लिए भी वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हम इस रोचक मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।